हेलो। तो देखिए, आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो 2024 में जितने प्रीवियस और ईयर क्वेश्चन आए थे उनको। और ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एक मिनट। तो देखिए, हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 + sin θ + cos θ अपॉन 1 + sin θ इक्वल टू इसे लाना है 2sec θ। तो देखिए, इसका LHS ले लेते हैं हम लोग। इसका LHS क्या दे रखा है हम लोग को, 1 + sin θ अपॉन में cos θ और फिर प्लस का cos θ अपॉन में 1 + sin θ। ठीक है, इसका अगर हम लोग LCM लेते हैं तो क्या आएगा, cos θ, ऐसे ही ले लेते हैं cos θ और 1 + sin θ। और ये कितना हो जाएगा, 1 + sin θ। और देखिए, ये cos θ से cos θ कैंसिल होगा तो बचेगा 1 + sin θ। एक पहले से ही यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 1 + sin θ से 1 + sin θ कट जाएगा, cos θ बचेगा। cos θ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, cos²θ। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर खोल दो। या देखो, a + b का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ क्या होता है। a + b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab। ओके, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करके आगे क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, a², 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है इसीलिए 1 लिखेंगे, फिर प्लस का b², फिर प्लस का 2ab और अब प्लस का ये क्या लिखा है, cos²θ। फिर अपॉन में ये क्या हो जाएगा, cos θ और 1 + का sin θ। ओके, अब यहाँ देखो, sin² θ प्लस cos² θ को एक साथ लिख लो। देखो, sin² θ प्लस cos² θ इनको एक साथ लिख लिया। फिर ये 1 बचा, इसको लिख दिया। फिर प्लस का 2sin θ लिख दिया। ओके, फिर अपॉन में ये क्या हो जाएगा, cos θ 1 + का sin θ। ठीक है, sin² θ प्लस cos² θ क्या होता है, 1 होता है। फिर प्लस का 1 आ गया और प्लस का 2sin θ आ गया। फिर अपॉन में क्या आ गया, cos θ और 1 + का sin θ। 1 1 मिलकर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस का 2sin θ अपॉन में cos θ और 1 + का sin θ। ये हो गया। फिर उसके बाद देखो, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से 2 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, sin θ। फिर अपॉन में कितना आ जाएगा, cos θ और 1 + का sin θ। फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। 1/cos को क्या बोलते हैं, sec θ। ये देखिए, यही हमारा RHS था, यही हम लोग को लाना था। तो ये आ चुका हमारा पहला क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखो क्या दे रखा है, cosec θ इक्वल टू 2 दे रखा है। cosec का फॉर्मूला क्या होता है, cosec का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। तो इसके नीचे हम लोग 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 2, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 1, सॉरी परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 1। तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया है, 1 का स्क्वायर। बेस हम लोग को फाइंड करना है, ये कितना हो गया 4। सॉरी, यहाँ पे हम लोग को इक्वल लगाना चाहिए था, तो इसको हटा देते हैं और इसके बीच में इक्वल। तो ये कितना 4, ये जाएगा इधर माइनस का 1 हो जाएगा और इधर क्या बचा, b²। 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, तो इधर क्या बच गया, b बच गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, √3। अब देखो, यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें cot θ की जरूरत पड़ेगी। तो cot θ की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं क्या होती है। तो cot θ किसके बराबर हो जाएगा, cot θ होता है भैया
हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू कितनी √3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 1, तो ये क्या आ जाएगा √3। फिर उसके बाद हम लोग को साइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 1, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 2। फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को कॉस थीटा की, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है √3, हाइपोटेन्यूज वैल्यू 2 दे रखी। अब उसके बाद देखो हम लोग को सारी वैल्यू मिल चुकी हैं, अब हम लोग क्या करेंगे इन सारी वैल्यू को इसी में रख देंगे। तो कॉट थीटा प्लस का साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है √3 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है √3/2। इसके नीचे क्या मान लिया 1 मान लिया, √3 को ऐसे ही लेने दो। फिर यहाँ कितना आ गया 1/2 अपॉन में इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 2 आएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये इधर मल्टीप्लाई होगा √3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर क्या आ गया √3 प्लस का 1/2 प्लस √3, इसके नीचे 1 मानो, इसका एलसीएम ले लो कितना आएगा 2 प्लस √3, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए √3 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 √3 हो जाएगा, फिर √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और ये 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 √3 और 3 1 4 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 प्लस √3, ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 2 जाएगा बचेगा √3, यहाँ से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, अपॉन में कितना होगा 2 प्लस √3। अब देखो ये दोनों ही सेम वैल्यू है, आगे पीछे है बस सेम है नहीं तो ये कितना आ गया 2, तो 2 इसका आंसर आ गया, यानी कि इसकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू क्या आई थी, इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू आ रही थी 2। आया समझे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए हम लोग का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में दिया है कॉसेक LHS ले लेते हैं, LHS है हमारा कॉसेक A माइनस का साइन A, कॉसेक A माइनस का साइन A, और क्या दे रखा है सेक A माइनस का कॉस A। इसको प्रूव करना है 1/10A प्लस कॉट A। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, देखिए एनसीईआरटी से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक को क्या बोल सकते हैं 1/sin A, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का साइन A, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, देखो सेक को क्या बोलते हैं, सेक को बोलेंगे हम लोग 1/cos A, और फिर माइनस का क्या हो जाएगा cos A हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 1 मानो, ये 1 मानो, ये कितना आ जाएगा साइन A आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा साइन A हो जाएगा। फिर देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, ये इधर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर A हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा cos A, 1 1 जा 1 हो जाएगा, cos A मल्टीप्लाई के cos स्क्वायर A हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू पता होना चाहिए कैसे निकलती है, देखो ये अगर आपको पता हो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होता है, साइन स्क्वायर A प्लस का कॉस स्क्वायर A होता है 1, तो अगर यहाँ से हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर A की निकाले तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो देखो हम ये 1 लिखा है, इसको इधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, तो यहाँ कॉस स्क्वायर A बचेगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर A की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर A, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा साइन A। अगर इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकाली जाए कॉस की तो हमको इसको इधर भेजना पड़ेगा, अब इसको इधर भेजते तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर A हो जाता, तो ये किसके बराबर आता साइन स्क्वायर A के, तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर A, अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस A। फिर देखो एक कॉस से कॉस चला जाएगा, एक साइन से साइन मर जाएगा, फिर क्या होगा कॉस A इंटू साइन A, ये रहा हमारा आंसर। लेकिन ये तो यहाँ पे आया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे RHS को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक काम करें, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको तभी काम चलेगा, और इसको हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, ओके। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे RHS, तो RHS क्या है 1/10
tan a और प्लस का cot a। अब देखो 1/tan किसकी वैल्यू होती है? tan का फॉर्मूला sin अपॉन cos होता है, ठीक है। फिर cot का cos अपॉन sin होता है। अब यहाँ देखो ये 1 आ जाएगा अपॉन में, इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा? ये आएगा cos a sin a, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर a प्लस का क्या cos स्क्वायर a, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर। फिर आप देखो नीचे वाला तो फ्रैक्शन में है, ऊपर वाला फ्रैक्शन में नहीं था, तो यहाँ पे 1 लेट करेंगे, ये जाएगा सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा? cos a sin a, ठीक है, अपॉन में sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या आएगा? cos a और इंटू sin a। अब हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा LHS है वही RHS है। ये देखो ये रहा हमारा LHS, ये LHS है और ये RHS है, और दोनों ही क्या है? इक्वल है, तो हम लोगों ने इसको इक्वल प्रूव कर दिया। ओके, समझ में आया क्या? तो देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग को? इस क्वेश्चन में दिया है cot 2a इक्वल टू tan a माइनस 22। ओके, तो अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हम लोग देखें tan 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है? ये होता है cot थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो tan को लिखा रहने दो और 90 माइनस थीटा की जगह कितना लिखा रहेंगे? 2a, और ये क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot 2a। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को cot 2a की वैल्यू मिल गई, क्या है? ये है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस वैल्यू को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे? tan 90 माइनस 2a, ठीक है, और यहाँ आगे क्या लिखा? tan a माइनस 22। अब 10 से 10 चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 22। ओके, अब ये माइनस 2a आ जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, इधर माइनस 22, ये इधर आएगा माइनस का 90। अब ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3a, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 112। फिर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 112 अपॉन में माइनस का 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको सॉल्व कर लो, देखो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, फिर कितने बचे? 2 बचे, 3 7 जा 21 और यहाँ पे 1 बच गया। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा? a इक्वल टू 37 एंड 1/3। ओके, समझ में आया क्या? ये रहा इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है? इसका सलूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। तो हम लोग को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 2 लिखा, cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, उसका क्या है? स्क्वायर है, फिर माइनस का 1 है, फिर क्या आ जाएगा? cos थीटा, फिर 2 लिख देंगे, 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू cos थीटा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या बचेगा? cos थीटा। अब 0 किसकी वैल्यू होगी cos में? cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और ये क्या हो जाएगा? cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। तो हम लोग को बताना था थीटा का आंसर, ये रहा हमारा थीटा का आंसर। आया समझ में? तो देखिए अपना अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें LHS देखते हैं। LHS हमारा क्या दे रखा है इसमें? 1 प्लस sec a अपॉन में sec a, इसको प्रूव करना है। ये या तो हम LHS को RHS के बराबर दिखा दें, या फिर हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ही
बराबर दिखा देते हैं। जैसे मान लो कि दोनों को सॉल्व करके हम लोग एक दूसरे को बराबर दिखा देंगे। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस सेक की वैल्यू 1 अपन कॉस हो जाएगी। ओके, फिर यहाँ पे सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे 1 लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए। ओके, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, कॉस ए प्लस का 1, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब आरएचएस ले लो। देखो आरएचएस हमारा क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ देखो इसका रैशनलाइजेशन कर दो, या फिर रैशनलाइजेशन करने से अच्छा आइडेंटिटी का इस्तेमाल करो। देखो एक आइडेंटिटी बार बार ये यूज होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। अगर हम लोग साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 1, इसको इधर भेजोगे माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये देखो हम लोग को मिल गया। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू इसको यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही तो लिखा है साइन स्क्वायर ए, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ओके, अब देखो इसके ऊपर स्क्वायर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 ही रहेगा। अब उसके बाद एक और आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, क्या चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो अब देखो ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ओके, और फिर क्या हो जाएगा ए माइनस बी, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या आया 1 प्लस कॉस ए, और इसी को हम लोग या तो क्या बोल सकते हैं, कॉस ए प्लस का 1। तो अब देख पा रहे होंगे आप, जो एलएचएस है वही आरएचएस है। तो ये हम लोग का आसानी से प्रूफ आ चुका है। फिर देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 15/17। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से देखो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेस है 15, हाइपोटेन्यूज है 17, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज दिया है 17 का स्क्वायर और बेस परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है 15 का स्क्वायर। ओके, तो अब देखोगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर मतलब 289 होता है, और परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस का 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। इसको उधर भेज दोगे तो 289 माइनस का 225 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब देखो ये इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा, 2 में 2 गया 0 आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर p की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में 64, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो हम लोग को p मिल गया 8, सॉरी ये 8 मिल चुका है। किसकी वैल्यू हमसे पूछी थी, साइन थीटा की। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ये रही परपेंडिकुलर 8, और हाइपोटेन्यूज कितना रहा, ये रहा हाइपोटेन्यूज, ये कितना है 17। तो यानी कि हम लोग को साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 8/17। तो चलिए देखिए हम लोगों ने 2024 के जितने प्रूफ वाले क्वेश्चन थे उनको कर लिए हैं। अगली वीडियो में देखेंगे 2023 के, फिर उसमें आगे देखेंगे हम लोग 2022 के। तो इस तरीके से सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और कोशिश करेंगे कि जल्दी अगली वीडियो लेकर आएं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।